सिक्योरिटी खदशात के बायस अनमोल उर्फ पिंकी की सिटी कोर्ट में पेशी खतरनाक करार। सेशन जज जनूबी डीआईजी साउथ की दरखास्त पर अनमोल उर्फ पिंकी को जेल में पेश करने की इजाजत दे दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट को सेंट्रल जेल कॉम्प्लेक्स में कार्रवाई की हिदायत। अदालत ने कहा सिटी कोर्ट में अवामी तहफ्फुज़ मुतासर होने का खदशा है। बगदादी पुलिस अनमोल उर्फ पिंकी को लेकर सेंट्रल जेल रवाना। कत्ल के मुकदमे में मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। दरख्शां पुलिस ने अनमोल पिंकी के अदालती रिमांड के खिलाफ नजरसानी में दरखास्त दायर कर दी। मुलजिमा को जेल भेजने के खिलाफ सेशन अदालत से रुजू कर लिया। मौकफ अपनाया। मुलजिमा इंतहाई शातिर और संगीन मुकदमात में मतलूब है। तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड जरूरी है। अनमोल और पिंकी को साबिक शौहर राना नासिर ने कोकेन बनाने का माहिर बनाया। नासिर अपने 2 भाइयों समेत इस कारोबार में मुलव्विस था। पुलिस ने मजीद तफसीलात जमा कर ली। पुलिस का कहना है पिंकी के साबिक शौहर ने भाइयों के साथ मिलकर शराब फिर कोकेन का कारोबार शुरू किया। बाद में दोस्त इरफान और बहनोई को भी शामिल कर लिया। नासिर और पिंकी टीम समेत कोकेन का कारोबार लाहौर से कराची लेकर आए। दोनों मियां बीवी पूरे पाकिस्तान में कोकेन सप्लाई करते थे। अनमोल पिंकी ने साबिक इंस्पेक्टर राना अकरम के कहने पर नासिर से तलाक ली। पिंकी के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की कॉपी ARY न्यूज ने हासिल कर ली। पिंकी ने नाम बदलकर एक और शनाख्ती कार्ड बनवाने की भी कोशिश की। पिंकी का मामला ARY न्यूज पर उठाए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई थी। कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की जान को खतरा। बगदादी थाने के लॉकअप और बाहर सिक्योरिटी मुकम्मल हाई अलर्ट। मुलजिमा की हिफाजत के लिए जारी सिक्योरिटी प्लान ARY न्यूज पर। 1 SP, 2 SDPOs, 3 SHO समेत 40 एहलकार तैनात। हर लम्हा CCTV मॉनिटरिंग। लॉकअप के अतराफ छतों पर स्नाइपर्स तैनात कर दिए गए। पिंकी को खाना भी मुकम्मल चेकिंग के बाद फराहम किया जा रहा है। बिजली की बंदिश से निपटने के लिए बैकअप जनरेटर हर वक्त फाल रखने की हिदायत। कराची में CVU के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से शहरी की मौत। हादसे से मुतालिक मजीद CCTV फुटेज सामने आ गई। 14 मई की रात हादसे के बाद फौरी ड्राइवर गाड़ी समेत फेज 2 के फ्लैट पहुंचा। ड्राइवर के अहलखाना सफेद गाड़ी में आए और उसे लेकर चले गए। गाड़ी फ्लैट से मैकेनिक के पास मुंतकिल की गई। पुलिस ने हादसे के बाद फ्लैट और फिर मैकेनिक शॉप तक जाने की तमाम फुटेजेस हासिल कर ली। पुलिस तहाल ड्राइवर को गिरफ्तार ना कर सकी। पुलिस को शुबा है ड्राइवर कराची छोड़कर फरार हो गया। अमेरिका ने ईरान से मुज़ाकरात की बहाली के लिए 5 शराइत पेश कर दी। जंगी नुकसानात पर किसी किस्म का हर्जाना देने से इनकार कर दिया। फारस न्यूज का कहना है अमेरिका ने 400 किलोग्राम अफसुदा यूरेनियम हवाले करने की शर्त आयद की। ईरान की सिर्फ एक एटमी तंजीब काम करेगी। मुंजमद असासों का 25% हिस्सा बहाल नहीं किया जाएगा। तमाम महाजों पर जंग बंदी को मुज़ाकरात शुरू होने से मशरूत किया गया है। ईरान ने भी मुज़ाकरात के लिए 5 शराइत आयद कर रखी हैं। लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग का खात्मा, पाबंदियों के खात्मे की तजवीज़, मुंजमद असासों की वापसी, जंगी नुकसानात का मुआवजा, आबनाए हुर्मुज पर ईरान का हक के खुद मुख्तारी तस्लीम करना शामिल है। ईरान को फौरी कदम उठाना होगा वरना इनके पास कुछ नहीं बचेगा। ईरान के लिए वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप की फिर धमकी। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका। पाकिस्तान ने कहा प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने से मुआहिदा मुमकिन है। सिफारतकारी को मौका दें। सदर ट्रंप भी यही चाहते थे, इसलिए हमने प्रोजेक्ट फ्रीडम पर अमल रोक दिया। हमने कहा ठीक है अपने बेड़े खलीज फारिस से निकाल लेते हैं, लेकिन आपने देखा इसके बावजूद अमरीकी बेड़े पर ईरान ने हमले किए। अमरीकी सदर अब भी चाहते हैं मसाइल का सिफारती हल निकाला जाए। आबनाए हुर्मुज तिजारत के लिए खुला है, लेकिन लश्करकशी और बदअमनी फैलाने वालों के लिए नहीं। पासदान इनकलाब के साबिक सरबराह मोहसिन रजाई का एक्स पर बयान। लिखा अमरीका खित्ते के दूसरे ममालिक को ईरान से डराने के एजेंडे पर गामजन है। हम खित्ते में दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात के ख्वाहां हैं।
ईरानी फौज ने सदर ट्रंप की धमकियों को बेमानी करार दे दिया। मुसल्लह फौज के तर्जुमान ने वाजे कर दिया, अमेरिका को किसी भी नई जारहियत पर तबाहकुन जवाब मिलेगा। सऊदी अरब ने इराक की फजाई हुदूद से दाखिल होने वाले 3 ड्रोन्स मार गिराए। तर्जुमान सऊदी वजारत दिफा का कहना है, इराक की फजाई हुदूद से आने वाले तीनों ड्रोन्स को बरवक्त कार्रवाई करते हुए तबाह किया। मुमलिकत अपनी खुद मुख्तारी और सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगी। वजारत दिफा मुनासिब वक्त और मकाम पर जवाब देने का हक महफूज रखती है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी और खत्ते में अमन का मिशन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें। सदर मसूद पज़ेश्कियान से 1-on-1 1.5 घंटा तवील मुलाकात। ईरानी सदर ने अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल की इजाजत न देने पर पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा, पड़ोसी मुल्कों ने अपनी सरजमीन न देकर अमेरिका और इसराइल का मंसूबा नाकाम बना दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, नाजुक मोड़ पर सच्चे दोस्त और दुश्मन की पहचान होती है। वज़ीर दाखिला ने ईरानी हम मनसब और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात की। स्पीकर बाग़िर ग़ालिबाफ से मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने पर तफसीली गुफ्तगू की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कतरी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज अल खलीफी से राबता। खित्ते की बदलती सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई चैलेंजेस के हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। कतरी वज़ीर मुमलिकत ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और सिफारती कोशिशों को सराहा। इसहाक डार ने अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ के फरोग के अज़्म का यादा किया। ईरान दुनिया की इंटरनेट शरियान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी टीवी CNN का कहना है, आपने हुर्मुज़ के बाद ईरान अस्र रसूख बढ़ाने के लिए नए हरबे इस्तेमाल करना चाहता है। ईरान की जानिब से सबमरीन इंटरनेट केबल्स पर कंट्रोल की कोशिशें तेज कर दी गईं। ज़ेरे समंदर केबल्स यूरोप, एशिया और खलीज फारिस के दरमियान इंटरनेट और मालियाती मवासलात का बड़ा जरिया है। ईरानी हुकाम का कहना है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और अमेजॉन को ईरानी कवानीन पर अमल करना होगा। आलमी टेक कंपनियों को ईरानी हुदूद से केबल्स गुजरने पर फीस अदा करना होगी। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 1.77% बढ़कर $111.23 फी बैरल हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत 2.16% इजाफे से $107.68 हो गई। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस की समाअत। जज अफजल मजोका के सवाल पर मुल्जिम का अपनी उम्र बताने से इनकार। कहा, अपने वकील की मौजूदगी के बगैर जवाब नहीं दूंगा। जज ने रिमार्क्स दिए, ये 342 का बयान है, वकील का होना जरूरी नहीं। मुल्जिम ने फिर कहा, वकील की गैर मौजूदगी में जवाब नहीं दूंगा। कराची सुपर हाईवे पर हैवी ट्रैफिक ने 2 पुलिस एहलकारों की जान ले ली। गडाफ टाउन के करीब तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे खड़ी पुलिस वैन को रौंद डाला। वैन में सवार इंस्पेक्टर साहब खान और मोबाइल ड्राइवर वाजिद मौके पर ही दम तोड़ गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। डंपर नूरियाबाद से कराची आ रहा था। शहदादपुर में बेकाबू ट्रक फाटक तोड़कर ट्रेन की जद में आ गया। ड्राइवर जाबहाक। पाक बिजनेस ट्रेन कराची से लाहौर जा रही थी। हादसे में जाबहाक ट्रक ड्राइवर एजाज हुसैन मुजफ्फरगढ़ का रिहायशी था। क्लीनर मजहर जेर हिरासत। ट्रक का मलबा हटाकर रेलवे का डाउन ट्रैक बहाल कर दिया गया। रेंजर्स और CTD ने कलअदम तंजीम का दहशतगर्द अब्दुल जब्बार गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई हब रिवर रोड रईस गोड चेक पोस्ट पर की गई। असलहा, डेटोनेटर और धमाका खेज मवाद बरामद। हुकाम के मुताबिक मुल्जिम 2020 में कलअदम तंजीम के कमांडर सज्जाद शाह के गिरोह में शामिल हुआ था और 14 अगस्त पर दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी में मसरूफ था। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का रात गए शहर का दौरा। कयूमाबाद, इब्राहिम हैदरी और दीगर इलाकों में तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, छुट्टी के बावजूद बल्दिया उज़्मा का अमला दिन रात काम कर रहा है। ईद से पहले कई मंसूबे मुकम्मल करके खोलना चाहते हैं ताकि शहरी खुशियां मना सकें।
अब हर तरक्याती मंसूबे में ब्यूटिफिकेशन का आंसर शामिल होगा। पीपल्स पार्टी की शहरी हुकूमत के रिकॉर्ड तरक्याती कामों ने मुखालिफिन को परेशान कर दिया है। जो अपने दौर में तख्तियां भी ना लगा सके, आज खुद को इंटरनेशनल इंजीनियर जाहिर कर रहे हैं। जिलहज का चांद नजर आ गया। मनासिक हज का आगाज 25 मई को होगा। हज का अहम तरीन रुकन वकूफ अरफात 26 मई को अदा किया जाएगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान में ईद उल अजहा एक साथ बुध 27 मई को मनाई जाएगी। ईरान, अफगानिस्तान, तुर्किया, मलेशिया, इंडोनेशिया में भी ईद 27 मई को मनाई जाएगी। ब्रुनाई में चांद नजर नहीं आया। ईद कुर्बान 28 मई को होगी। शहर शहर कुर्बानी के जानवरों की मंडियां लग गईं। लाहौर की मवेशी मंडियों में गाय और बैल के मुकाबले में बकरों और छतरों की मांग में नुमाया इजाफा। ऊंट भी खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। जहलम के शहरियों का जानवरों की कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। सिलहट टेस्ट में बांग्लादेश की पोजीशन मुस्तहकम। मेजबान टीम ने दूसरी इनिंग्स में 250 से ज्यादा रन की बढ़तरी हासिल करके दूसरे टेस्ट पर गिरफ्त मजबूत कर ली। बांग्लादेश ने 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर 200 से ज्यादा रन बना लिए। महमूदुल्लाह हसन 52, मोमिनुल हक 30 रन बनाकर आउट हुए। खुर्रम शहजाद की 3 विकेटें। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 232 रन पर आउट हुई थी। अमरीकी रियासत अडाहो में एयर शो के दौरान अमरीकी बहरिया के 2 जदीद लड़ाका तैयारे आपस में टकरा कर तबाह। चारों पायलट्स बहिफाजत निकलने में कामयाब रहे। माउंटेन होम एयरफोर्स बेस पर आर्जी तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया। तहकीकात शुरू कर दी गई। चीन के जुनूब मगरबी इलाके गवांगशी में 5.2 शिद्दत का जलजला। लियोनान में 13 इमारतें जमींबोस, 2 अफराद हलाक, 1 शख्स लापता। इमदादी कार्रवाइयां जारी। जलजले की गहराई 8 किलोमीटर थी। लंदन में नस्ल परस्तों की मुस्लिम मुखालिफ सरगर्मियां। मेयर लंदन सादिक खान ने कहा है, दाएं बाजू के एहतजाज के स्टेज पर होने वाले वाकयात खौफनाक है। नफरत फैलाने और कम्युनिटीज को तकसीम करने वाले अनासर को मुस्तरद करते हैं। स्टेज पर नकाबपोश फ्रांसीसी खवातीन ने मुस्लिम शार का मजाक उड़ाया, जिससे मुसलमानों में तशवीश पाई जा रही है। पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करके 40 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया। मुल्क के 79 मखसूस अजला में खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 24 मई तक जारी रहने वाली मुहिम के दौरान 1 करोड़ 90 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन की जाएगी। इंसदादे पोलियो मुहिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त चलाई जा रही है। और मारूफ गुलकार अली जफर आज अपनी 46वीं सालगिरह मना रहे हैं। अली जफर को गाने छन्नों की आंख में एक नशा है से बेपनाह शोहरत मिली। अली जफर को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है।